हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है नंबर सिस्टम, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, फॉरगेट व्हाट यू डिड इन द पास्ट, फॉरगेट व्हाट यू डिड इन द पास्ट, कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट विल बी डू इन द फ्यूचर। जी हाँ, आप फॉरगेट, आप भूल जाओ कि आपके साथ पास्ट में क्या हुआ या आपने पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में क्या किया। ठीक है, अब उस पर कंसंट्रेट करो जो आगे फ्यूचर में होने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैथ, अगर आप कुछ क्वेश्चन, आपका एग्जाम चल रहे हैं, आपका कोई क्वेश्चन पेपर या फिर कोई सब्जेक्ट का एग्जाम आपका बेकार चला गया, तो उसके बाद में सोचने से कुछ नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया। अब कंसंट्रेट करो आगे के फ्यूचर के जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उस पे और अच्छा करने का, उस पे और अच्छा करने का। आपको ऐसा करना चाहिए कि जो आगे वाला एग्जाम तो मेरा, उसको मैं उसमें और ज्यादा मेहनत करूं और अच्छे से इसको करूं, जिससे कि जो पीछे हमने गलतियां की है वो इसमें किसी कंपनसेट हो जाए। तो इस तरह से आपको करना पड़ता है। जो हो गया सो हो गया, उस पर ज्यादा चिंतन करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बस हाँ, उसमें आप ये देख सकते हैं कि क्या आपने गलती की, उस पर आगे आप सुधार कर सकते हो इन फ्यूचर। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। और ये जो हमारा ये हमने अभी तक क्या करा था, नंबर सिस्टम, ये सब हमने क्या लास्ट हम सीख रहे थे। प्रॉपर्टीज आपको मैं कुछ बता रहा था। तो जो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, ये भी क्या है, एक एक तरह से ये भी एक ए प्लस बी ए माइनस बी ही है। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी से ही निकल के उसी से ही निकल के ये प्रॉपर्टी बन जाती है आपकी ए प्लस बी ए माइनस बी वाली। ठीक है, उसी से निकल के आपकी ये प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये ए की जगह काम करेगा, इसने ए की जगह काम किया, इसने बी की जगह काम किया, और मैंने आपको बताया था किस तरह से हमने क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो जब कभी भी इस तरह से दिखे तो आपको उसको ए माइनस बी लिख देना है। ये आपको प्रूफ करके भी बता दिया था लास्ट क्लास में। क्लियर। अब इसी का अगर एग्जांपल हम ले लें, √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, √5 प्लस √3 √5 माइनस √3। तो इसको क्या आप कर सकते हैं, इसको सिंपल ए प्लस बी ए माइनस बी में आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लगाएंगे। ठीक है, ये बन रहा है, बट आपको लगाया, आपको डायरेक्ट ये पता है कि रूट ए क्या है। तो आप यहाँ इसको कैसे सॉल्व करोगे, बिकॉज लिखोगे कि रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी आपका होता है कितना, ए माइनस बी। तो बस आपके बस दोनों, जैसे हम 8th क्लास हमने पढ़ा कि नंबर सेम होते हैं बट साइन अलग होते हैं, वही चीज यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे भी रूट वाले नंबर सेम है, बस साइन अलग है। तो ए माइनस बी यानी कि 5 माइनस 3, और ये आ जाएगा आपका 2 आंसर, सिंपल। ठीक है, रूट ए प्लस बी यानी कि अब आप इसको अगर ऐसे करने लगे तो देखो कितना लंबा जाएगा, मल्टीप्लाई करके, है ना। जरूरी नहीं आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा मतलब आप सिंपल जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। कैसे, पहले इसका कॉपी कर लो फिर बताता हूँ। अब देखो, हमने तो इसे मल्टीप्लाई, देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो √5 की पहले √5 माइनस √3 से, फिर इस प्लस √3 की हो जाएगी √5 माइनस √3 से। तो जब हम करेंगे तो √5 इंटू √5 ये होता है 5, फिर √5 इंटू √3 माइनस का √15, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई अलाउ करता है, प्लस प्लस का 3 इंटू 5 प्लस का √15, प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया दोनों, तो 5 माइनस 3 बचेगा जो कि आ गया 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे, यहाँ लंबे से सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। क्लियर, ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी हमको क्या करती है, प्रॉपर्टी हमारा टाइम बचाती है और हमारी कैलकुलेशन इजी कर देती है। क्लियर, कॉपी कर लो। चलिए अब इसी से रिलेटेड एक और बन जाता है, ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी। सिंपल, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है ना, सब नंबर सेम जैसे हैं, बस साइन अलग है। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का अंडर रूट बी कट जाएगा, केवल बी आ जाएगा।
करके देख लेना, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, कोई भी, ये एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसको प्रूफ कर लेते हैं, लो इसको प्रूफ भी कर लेते हैं आपके लिए। लो इसको आप मान लो a बराबर a, b बराबर मान लो रूट b। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है आपका a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a क्या है हमारा, a है, तो सेम है ना, a ये है तो a प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी a ही, माइनस बी का स्क्वायर यानी कि रूट बी का स्क्वायर। तो स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा, आपका सिंपल बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस, तो वही चीज बन के आ गई। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखें, बाकी कुछ भी इसमें ऐसा टफ नहीं है। अभी देखना इसको आगे और मैं सब क्लियर कर दूंगा चीजें कि अब देखो इस पे भी क्वेश्चन आप लिख ही लो। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी, सेम हमें नंबर दिखा। देखो कुछ भी नहीं, चाहे रूट वाले हों, है ना, चाहे ऐसे हों, रूट रूट वाले हों, ठीक है, चाहे एक रूट हो, एक अंडर रूट हो और एक सिंपल नंबर हो, घबराना कुछ भी नहीं है। आपको बस ये देखना है दोनों नंबर सेम है, बस एक बार एक जगह प्लस लगा हुआ है, एक जगह माइनस लगा हुआ है, तो यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी को फॉलो कर रहे हैं। तो जब ए प्लस बी माइनस बी को फॉलो कर रहे हैं तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो जाता है आपका 4 और रूट 7 हो जाएगा 7, तो 4 माइनस 7 इज माइनस 3 एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। सिंपल। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। अब आपके पास बुक में एक चीज और यहाँ देखने को मिली, जो कि है रूट ए प्लस रूट बी फिर रूट सी प्लस रूट। ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये प्रॉपर्टी आपको देखने मैं बताता हूँ अभी। रूट ए बी, सॉरी, रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। तो ये कुछ भी अलग नहीं है, मल्टीप्लाई ही है, सिंपल, जो हम 8th क्लास में जो हम सीखते आ रहे हैं वही मल्टीप्लाई यहाँ पे। इसकी मल्टीप्लाई पहले इस पूरे से भी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से भी, और इन्होंने इसको प्रॉपर्टी का नाम दे दिया। ठीक है, कुछ भी ऐसा अलग सा नहीं है। तो इसको अब हम एक क्वेश्चन के तरीके से करेंगे। रूट 2 प्लस रूट 5 और रूट 3 प्लस रूट 7, ये हमारे पास है। कैसे सॉल्व करना है? अब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी याद क्यों रखें हम, मतलब याद करने से यार दिक्कत हो जाएगी, है ना। मतलब जो चीज याद रखने वाली वो कर सकते हैं, पर जो चीजें सिंपल हो उसको क्या, उसको तो हम सीधे कर सकते हैं। रूट 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे होगी पहले। ये देखो रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस रूट 7 से स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं ताकि कोई गलती ना हो। फिर रूट 5 की मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस रूट 7 से, तो रूट 2 इंटू रूट 3 करेंगे रूट 6, रूट 2 रूट 14, फिर रूट 15, फिर रूट 35। अब मेरे के अंदर मेरे ख्याल से कोई सा भी रूट जो है हमको यहाँ सेम देखने को नहीं मिल रहा है ना। सेम देखने को नहीं मिल रहा है, सेम देखने को मतलब कि जिनके अंदर रूट सेम होते हैं प्लस नहीं हो पाएंगे, इसको हम यहीं पे छोड़ सकते हैं। अब देखो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, इसका सिंपल है ए प्लस रूट 2 ए बी प्लस बी, या फिर आप इसको लिख सकते हैं और ए प्लस बी प्लस रूट 2 ए बी। बात एक ही है, इसको हमने पीछे कर दिया। तो यार ये कुछ अलग सी प्रॉपर्टी नहीं है, ये कुछ अलग सा नहीं है, ये वही है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है ना। ये वही है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। देखा जाए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, करके बताऊं। देखो ध्यान से देखो, रूट ए, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद है, बस वही याद कर लो। ए स्क्वायर यानी कि यहाँ पे ए स्क्वायर कौन है, रूट ए है ना, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या रूट 2 ए बी आप लिख दो, बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ए क्या है हमारे पास, रूट ए, और बी क्या है हमारे पास, रूट बी। यही है, कर दो सॉल्व इसको। तो यहाँ जाएगा रूट ए का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, ए बच जाएगा, ये बी कट गया, बी बच जाएगा, और 2 रूट ए बी, एक एक अंतर देखो, ये
वही चीज निकल के आई हमारी 2 रूट ए बी, ऊपर भी वही कर दिया 2 रूट ए बी। ठीक है, तो कुछ अलग नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी। अच्छा, अगर हम फॉर्मूले को इस तरीके से पढ़ते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए है रूट ए, बी है ये, प्लस बी स्क्वायर, तो रूट से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, बच गया a प्लस 2 रूट ए रूट बी। तो बस ये हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ गया। तो कुछ भी करो, बात एक ही आपको बता रखे थे ना, 2 फॉर्मूले मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसी किसी बुक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम इससे करते थे, और बुक में लिखा होता है ए स्क्वायर, इसको आगे ले आते हैं 2ab को, 2ab प्लस बी स्क्वायर। चीजें दोनों सेम है बच्चों, ठीक है, चीजें दोनों सेम है। अब इस पे भी एक एग्जांपल लिख लो। हमारे पास एग्जांपल अगर आता है √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो आपको पता है ए स्क्वायर, या तो डायरेक्ट इसको कर लो ए प्लस, पर हमें पता है ए स्क्वायर में आपको पता है रूट कट जाएगा, तो सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 प्लस √2 रूट ए बी 3 5 जा 15, बात खत्म। तो यहाँ पे आ गया 8 प्लस 2 रूट 15, ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल है ना। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप बिल्कुल तरीके से कर सकते हो, तरीके से मतलब ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ए की जगह है √3 और बी की जगह है √5, तो स्क्वायर से आपका ये रूट कट गया 3 बचेगा, स्क्वायर से आपका रूट कट गया 5 बचेगा, और 2 √3 इंटू √5 √15 हो गया, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस √15 इज द आंसर। अब आप यहां देखो, अब हम नेक्स्ट चीज जो हमारा रहती होती है रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइज, तो चीजों को रैशनलाइज कैसे करते हैं, है ना, चीजों को हम रैशनलाइज अगर करेंगे तो चीजों को रैशनलाइज कैसे किया जाता है। अब आप यहां देखो, चीजों को रैशनलाइज कैसे हम करते हैं, चीजों को रैशनलाइज किया जाएगा, रैशनलाइज होता क्या पहले वो देख लो। अगर मैं लिखूं 7/√5, ठीक है, 7/√5 आपने लिख दिया, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी हम अपने आंसर में अंडर रूट नीचे नहीं छोड़ते हैं ना, तो इस रूट को हटाना पड़ता है। तो इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, √5, इसी से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया 7√5, √5 इंटू √5, √5 का स्क्वायर यानी कि 5 हो जाएगा भाई, √5 इंटू √5, √5 इंटू √5 क्या होगा, √5 का स्क्वायर, और स्क्वायर से कट जाता है, तो यहाँ आंसर फाइनल बन जाएगा 7√5/, और नीचे से हमने रूट को गायब कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ जाता है, क्लियर। अब दूसरा देख लो, कोई एक और अगर कोई एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर मैं यहाँ करता हूँ 24/√3, ठीक है, तो 24/√3 है, 24/√3 को आप कैसे करोगे, 24/√3 को देखो, तो 24/√3 को सर 24 है अपॉन √3 है, तो ऊपर √3 से मल्टीप्लाई, नीचे √3 से मल्टीप्लाई, है ना, तो ऊपर हो गया 24√3, और √3 इंटू 3, √3 इंटू 3, √3 इंटू √3 कितना होगा 3, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 8 जा 24 कट रहा है, तो फाइनल में जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऊपर 8 बचा 8√3, तो आफ्टर रैशनलाइज 24/√3 बन जाएगा 8√3, क्लियर। कॉपी कर लें इसको भी। अब जैसे एक और देख लो, 1/√3 है, तो 1/√3 को क्या करोगे आप, सर 1/√3 है, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, तो 1/√3 √3 बच जाएगा, √3 इंटू 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। अब ये तो सिंगल रूट वाले क्वेश्चन हमारे पास आ गए, बट अगर इसमें आपके पास आ जाए, जैसे आपके पास एक टर्म आ जाए पूरी, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए 1/5 प्लस √7, ठीक है, तो अब यहाँ पे एक टर्म आ गया, ये सिंगल रूट नहीं रहा, √7, अगर √7 ही होता सिंपल तो अलग बात थी, बट अब √7 नहीं रहा, 5 प्लस √7 या कोई नंबर आ गया साथ में, एक टर्म बन गई है पूरी, है ना। तो अब इसमें क्या करते हैं, इस पे भी सिंपल यही तरीका है, 1/5 प्लस √7। अब देखो यहाँ हम क्या करते हैं ना,
यहाँ तो हम इसलिए करते हैं √3 इंटू √3 क्योंकि जब जैसे रूट हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट स्क्वायर से रूट कट जाता है और वो आजाद हो जाता है। बट यहाँ पे क्या चीज रहता है, अगर यहाँ पे भी आप वही करोगे, आप बोलोगे कि सर 5 प्लस √7 से मल्टीप्लाई ऊपर, 5 प्लस √7 से मल्टीप्लाई नीचे आप कर दोगे, तो आप यहाँ देखते हो कि यहाँ पे a प्लस ये क्या बन जाएगा, देखो 5 प्लस √7 का स्क्वायर बन जाएगा, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a तो आपका 5 है और b आपका √7 है, तो ये तो 25 हो गया, ये रूट से आजाद होकर 7 हो गया। पर यहाँ पे 2 5 जा 10, बट यहाँ पे √7 रहता ही रहता है ना। तो इसलिए हम जब हम इसको करेंगे तो इससे नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसको करने का क्या तरीका होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे इसको करने का एक तरीका होता है, नंबर सेम रहता है आपका, पर जो यहाँ पे साइन होता है उसका अपोजिट आप ऊपर लगा देते हो, बस सिंपल। ऊपर लगा दोगे तो ये बन जाएगा 5 माइनस √7, और अब ध्यान से देखो a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, आपको बताया ना, अभी पीछे भी पढ़ा हमने, लास्ट क्लास में 8th में भी पढ़ा था और इससे पहले भी बताया, a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये आपका a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो बस, तो ऊपर हो गया 5 माइनस √7 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और ये हो गया √7 का, ये तो कट गया 25 माइनस 7, तो यहाँ पे बन जाता है 5 माइनस √7 अपॉन 25 में से 7 गया आपका 22, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 22, अच्छा 25 में से 7 गया, सॉरी 18, ठीक है, 18 और 7 25, ये हमारा आंसर हो गया। इसको चाहे आप इतना लिख दो, चाहे इसको आप आगे करके ऐसे भी लिख सकते हो, 5/18 माइनस √7/18, ठीक है। बट इसको हम ऐसे ही छोड़ते हैं, आंसर डिनोमिनेटर यही हम रखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अभी दूसरा भी इसमें ट्राई करेंगे, पहले इसको कॉपी कर लो। अब जैसे आपके पास है 2/3 माइनस √4, है ना, 3 माइनस √4 है, तो इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे आप, सिंपल है सर, 2/3 माइनस √4 है, तो ऊपर अब इस सेम बट साइन कर दोगे चेंज, 3 प्लस √4 और 3 प्लस √4, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 प्लस √4 पूरे से होगी, और इधर ये a प्लस बी माइनस बी बन गया, तो a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 प्लस 2 √4 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4, ये कट जाएगा ना ऐसे, तो 9 माइनस 4 तो आ गया 6 प्लस 2, 9 माइनस 4 हो गया आपका 5। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं रैशनलाइज के, इसको भी आप कॉपी कर लो। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं रैशनलाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, रैशनलाइजेशन आगे जाके आपको बहुत जगह रैशनलाइज, ट्रिग्नोमेट्री हो गया आगे, मतलब ये मान लो कि 9 से आपका रैशनलाइजेशन शुरू हो गया, कहीं भी क्वेश्चन में आपको लगाना पड़ सकता है, जहां पे भी आपको दिखे कि आंसर में रूट नीचे आ रहा है, क्लियर। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड